Hello guys, welcome to DGC classes. Today in this video we'll going to talk about the immunoglobulins, जिसको हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इसका देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है हमारा, उस ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक तो लिक्विड वाला पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा सॉलिड वाला पार्ट जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो WBC होता है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है या वो रिलीज करता है एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि एंटीबॉडीज कहाँ से बनती है। तो एंटीबॉडीज को रिलीज करती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है। WBC ब्लड का एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं आर द एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब एंटीबॉडीज कुछ नहीं जबकि एक प्रोटीन ही है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन प्रोटीन आती है, हमारे बॉडी में इंटर करती है, ब्लड में आती है, तो उसको ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ बाइंड कर जाती है। तो ये क्या है? एक एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्यूनो से इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, और ग्लोब्यूलिन इसलिए क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन फैमिली का प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व रहता है। मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, देन ये होता है क्या? सिंथेसाइज्ड बाय बीटा सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके द्वारा ये सिंथेसाइज किया जाता है। क्या? एंटीबॉडीज। ठीक है, देन ये वाई शेप्ड का होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विथ टू एंटीजन बाइंडिंग साइड। अब वाई शेप कैसा हो गया? ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पास एंटीजन बाइंडिंग साइट एक होता है और यहाँ पास दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो क्या हो गया? दो एंटीजन बाइंडिंग साइट इसके पास प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम बाईवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे और यहाँ पे दो और, तो ये हो गया चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके ये बनी होती है एंटीबॉडीज। देन इट इज हेट्रोडाइमर, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स। तो ये देखो डायग्राम से पता चल रहा है, मैं नेक्स्ट से अच्छे से बताती हूँ आपको। ये देखो इसका स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का। तो इसमें 4 है, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जिसमें कि ये वाला और ये वाला लाइट चेन है और ये बीच वाला क्या है? हैवी चेन है। ठीक है, तो ये हेटेरोडाइमर है क्योंकि दो अलग अलग टाइप के चेन से बनी हुई है, लाइट चेन और हैवी चेन से। और यहाँ पास क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है प्रेजेंट। देन जो लाइट चेन होती है और हैवी चेन, उसमें ये ऊपर वाला अपर वाला पार्ट है ये वेरिएबल रीजन होता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो डार्क से रिप्रेजेंट किया गया है ये कांस्टेंट चेन होता है। सिमिलरली इस साइड में भी ये वेरिएबल चेन होता है और इधर का ये क्या होता है? कांस्टेंट चेन होता है। सो ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज, हाँ, मेनली हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो फिर इसमें जो एंटीबॉडीज़ में हैवी चेन होती है, तो कौन से टाइप की हैवी चेन है उसके अकॉर्डिंग हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और उसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, या हम कह सकते हैं उसकी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्लाइड, ये पेज ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप इसको याद कर लीजिए। और चलिए देखते हैं आगे। सो फर्स्ट है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन या IgG एंटीबॉडी। IG रिप्रेजेंट कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन को, और G क्या है? उसका हैवी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो IgG एंटीबॉडी जो है इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि ये प्लेजेंटा को पास कर सकता है।
मतलब एक मदर है, उसके वॉर्म में एक बच्चा है ना, तो फिर उसके प्लेजेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी पास होती है, तो हमारा आंसर होगा IgG एंटीबॉडी। देन IgM एंटीबॉडी जो होती है उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये अरेंज हो सकता है बाय द जे चेन्स, मतलब ऐसे 5 ठोक एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी मिलेंगे और ये बीच में ऐसे जे चेन से ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो पेंटामरिक स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है बोलेगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए IgM एंटीबॉडी। और उस पेंटामरिक स्ट्रक्चर को कौन सा चैन ज्वाइन करता है, तो जे चैन ज्वाइन करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज IgA एंटीबॉडी। तो IgA एंटीबॉडी होती है वो हमारे बॉडी में जितनी भी सिक्रीशन होती है उसमें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, टीयर्स हो गया, म्यूकस हो गया, तो इन सारे सिक्रेशंस पे IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो कोलेस्ट्रम होता है, मतलब मदर का फर्स्ट इनिशियल डेज का जो मिल्क रहता है मदर का, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो आंसर आएगा IgA एंटीबॉडी। देन नेक्स्ट इज IgE एंटीबॉडी। तो ये जो है जितने भी हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहती है IgE एंटीबॉडी। ठीक है, देन नेक्स्ट है IgD एंटीबॉडी। तो ये मेजर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है और ये एक्सप्रेस्ड होती है। पर ये जो भी है, ये सारे एंटीबॉडीज, इसका फंक्शन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है आपको याद कर लेनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।